हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए चूज अ पेबल वाली रीडिंग, जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा किसी एक ब्रेसलेट को चूज करना है। ओ सॉरी, मैंने पहले पेबल्स बोल दिया। तो ये चूज अ ब्रेसलेट वाली रीडिंग है, जिसमें आपको किसी एक ब्रेसलेट को चूज करना है अपनी इंट्यूशन से। और अगर आप ये चूज करते हैं तो ये आपका पाइल नंबर 1 हो जाएगा, और ये चूज करते हैं तो ये आपका पाइल नंबर 2 हो जाएगा। तो इस रीडिंग के जरिए हम जानेंगे कि आपने पिछले करंट पास्ट में क्या सफ़र किया है, क्या मुसीबतें उठाई हैं, क्या तकलीफ़ें उठाई हैं, और अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, और इन फ्यूचर आप क्या ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से थोड़ा 1 मिनट मेडिटेट कीजिए और इन दोनों में से कोई एक ब्रेसलेट चूज कीजिए। तो चलिए श्री गणेश का नाम लेकर हम रीडिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो जिस किसी ने भी ये चूज किया है पाइल नंबर 1 और दिस टर्किश ब्रेसलेट, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। उन सभी के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी से जानेंगे कि उन्होंने करंट पास्ट में क्या सफर किया है। तो जब भी मैं कुछ पास्ट के बारे में बताऊंगी तो आप सब रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये आपकी लाइफ में हो चुका है, और अगर ये रेजोनेट करता है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। अगर आपको कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए होते हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वो आप लीजिए, और जो नहीं रेजोनेट करेगा उसे आप पास ऑन कीजिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स गार्जियंस प्लीज बताइए कि व्यूअर्स के करंट पास्ट में क्या हो चुका है। सो करंट पास्ट से मुझे एनर्जी आ रही है कि किसी चीज में बहुत ही हार्डवर्क किया आपने, बहुत हार्डवर्क, जिसके लिए कभी कभी आपने शायद अपने मन को भी मारा हो, अपने फैमिली को कम टाइम दिया हो, अपने फ्रेंड्स को कम टाइम दिया हो, कभी घूमना फिरना थोड़ा कम किया हो। इतना ज्यादा हार्डवर्क दिख रहा है मुझे इसमें कि आप जैसे खुद को भूल से गए थे, और आपने सिर्फ अपना सारा फोकस इसमें ही लगा दिया था कि मैं ये करूं और कुछ बनूं। बट जो चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखने मिले, और मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा है चेंजेस तो आपको जो भी पास्ट में हुआ है बहुत ही अच्छा पास्ट में कुछ रिसीव हुआ है आपको, और जो रिसीव हुआ है आपको वो है प्यार, किसी का बहुत ही अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही अनकंडीशनल लव आपको पिछले समय में मिला था। जो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे आप खो गए उस प्यार में, और बहुत ही नर्चरिंग प्यार था, ममता से भरा हुआ टाइप, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बिल्कुल उस तरीके से, जिसमें कोई भी कपट नहीं दिख रहा मुझे, कोई भी छल नहीं दिख रहा, बिल्कुल शुद्ध भाव से किया हुआ प्यार है ये। उसके बाद आपका टाइम बदला, मतलब अच्छा बुरा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट एक साइकिल जो होती है, एक साइकिल चेंज हुई कि आपने एक जिंदगी में जो चीज आप कर रहे थे, एकदम से वो टर्निंग पॉइंट आया, कोई प्यार आया आपकी जिंदगी में, और वो एकदम से कुछ समय का चक्र घुमा, और वहां से थोड़ा सा, वैसे क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है किंग एंड, सॉरी किंग नहीं है, नाइट है, नाइट एंड क्वीन की। कि नाइट ऑफ कप्स हमें बताता है कि एक पैशनेट लवर कैसा होता है, जो बहुत ही पैशनेट की तरह प्यार करता है, जुनूनियत की तरह। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स क्या करती है, वो सब्र के साथ प्यार करती है। वो बहुत ही मतलब होता है ना कि जिसमें
मैच्योर लव होता है, ऐसा नहीं। जैसे नाइट ऑफ कप्स क्या होता है ना, थोड़ा सा अनमेच्योर लव होता है। वो थोड़ा जैसे आजकल के आशिक आपने देखे होंगे, थोड़े अनमेच्योर टाइप के होते हैं कि बस कूद पड़े, चल पड़े, कुछ भी हो जाए बस जान पड़े। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स में बहुत ही मैच्योर लव होता है कि वो आपके हालात समझने की कोशिश करते हैं, घर वालों की भी समझने की कोशिश करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा है, सिचुएशन की क्या डिमांड है, वो सब देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बहुत ही प्यारे तरीके से पैम्परिंग करती है और उस प्यार को उपज करती है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इन दोनों की जो मुंडी है एक दूसरे को फेस नहीं कर रही है। इस तरफ ये निकल गया है और इस तरफ ये इस तरफ मुंडी करके बैठी है। तो मुझे पास्ट में थोड़ी सी ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि कुछ नाराजगी और कुछ बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपके रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, आर्ग्यूमेंट्स हुई होगी, मिसकंसेप्शन आए हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होगी। जो मतलब प्यार तो इसके मन में भी है, प्यार तो इसके मन में भी है, लेकिन दोनों की मुंडी एक दूसरे से विमुख है। जैसे कि वो बस अपना ही कब देख रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा नहीं हूं, और ये अपने कप को संजोए बैठी है बस अपने हाथ में। प्यार संजोए बैठी है लेकिन दे नहीं पा रही, क्योंकि अब ये इसे समझने को तैयार नहीं है। टाइम शायद ये उसी चीज का दिखा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहीं से चेंज हुआ है आपका, और अब ये पास्ट एनर्जी हमें ये बता रही है कि कुछ तो रिलेशनशिप की ही मिसअंडरस्टैंडिंग है ये, जिसमें आपने इतना हार्ड वर्क किया कि आप खो गए इसी में, आपने बस सारा एफर्ट इसी में लगा दिया। तो फिर गलतियां कहाँ हुई, ये हम देखेंगे कि आपके पास्ट में ऐसा क्यों हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा बन नहीं है, दोनों के बीच में तालमेल, ये तालमेल क्यों नहीं बन रहा है, ये अभी हम करंट एनर्जी प्रेजेंट से देखेंगे। ओके ओके, वन मोर कार्ड। ओके, आपका प्रेजेंट मतलब जो भी आपके पास में ये सब हुआ है उसके लिए जो जिम्मेदार बोलते हैं, या ऐसा क्यों हुआ आपके लाइफ में, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक का प्यार स्वार्थी हो रहा था, या अनकंट्रोलेबल हो रहा था, या जिद्दी हो रहा था, कि किसी एक में ना जैसे एक जिद चढ़ गई थी, जो लस्ट भी बनते जा रही थी। जैसे आप डेविल का कार्ड देखते हो कि एक का लस्ट ना दूसरे पे भारी पड़ रहा था, और वो एक अपने ऊपर इतना जिद सवार करके बैठा है कि बस अपनी ही, वो बोलते हैं ना कुछ लोग जैसे हेकड़ी रहते हैं, अपनी हेकड़ी में रहते हैं, बस अपनी हेकड़ी में रहते हैं। तो उसकी हेकड़ी की वजह से ना वो जो लड़की है वो इतना ज्यादा सफोकेटेड फील करने लग गई उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, कि ये जो नई शुरुआत हुई है ना आपके बीच में, मैजिशियन का कार्ड जो अट्रैक्ट हुआ है आपके तरफ, जो मैनिफेस्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप के बीच में, ये दूरियां, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि किसी एक ने दूसरे को समझना बंद कर दिया बस। और हाँ, आई डोंट नो कि आप कितना बिलीव करोगे, कितना बिलीव नहीं करोगे इन बातों पे, लेकिन बहुत बुरी नजर लगी है आपके रिलेशन को। नजर तो नजर बोलो, बुरी नजर बोलो, या काला जादू बोलो, ब्लैक मैजिक बोलो, ये किया हुआ है आप दोनों के ऊपर। वरना इसीलिए तो देखो ना कि प्यार तो इसके पास भी है, प्यार तो इसके पास भी है, कप इसके पास भी है, कप इसके पास भी, दोनों इतना प्यार करने के बावजूद भी एक दूसरे से तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रहे। वो उधर मुंडी करके क्यों है, ये इधर मुंडी करके क्यों है, क्योंकि आप देखिए नजर तो बहुत बुरी लगी है।
नजर है, काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, क्या टोटका है, आई डोंट नो, बट बहुत बुरी तरीके से है। किसी से वो खुशियां नहीं देखी गई, वो प्यार नहीं देखा गया कि इतना प्यार कैसे है दोनों के बीच में। वो बोलते हैं ना कि पब्लिक नजर लगाती है, तो वो लगी तो है। हाँ, तो पब्लिक की नजर के अलावा तो किसी एक का बिहेवियर ऐसा ज्यादा चेंज होने लगा कि वो जिद्दी हो रहा है, अड़ियल हो रहा है, हिकड़ी हो रहा है, और लस्ट। देखो, प्यार ना प्यार ही रहे और अनकंडीशनल ही रहे तो ही वो सही प्यार होता है ना। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो मेरे से बात करे, वो मेरे से मिले, वो मेरे साथ ये बदले में मुझे ये दे, या वो भी मुझे बदले में प्यार करे, तो ये तो प्यार नहीं होता। क्योंकि प्यार में पहली बात तो शर्त होती ही नहीं है। जब आप किसी को प्यार करते हो तो ये थोड़ी बोल सकते हो ना कि वो भी मुझे बदले में प्यार करे। क्योंकि इसे कैसे समझाऊं, जैसे हम भगवान से प्यार करते हैं, तो हम जब भगवान को प्यार करते हैं, हमें नहीं पता होता कि भगवान ने हमारा प्यार एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो बदले में हमें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बदले में भगवान हमको आके तो नहीं मिलते रोज कि आओ बेटा चलो बैठे बात करें। भगवान तो हमें आके नहीं मिलते ना, हमें मंदिर जाना पड़ता है मिलने के लिए, हमें याद करना पड़ता है। ना ही भगवान हमें फोन कॉल करते हैं, ना ही मैसेज करते हैं। तो जब हम भगवान से उम्मीदें नहीं रखते, फिर भी उन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं कि कोई ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें समर्पित हूँ, कि भगवान तुम ही मेरे लिए पूजनीय हो, तुम ही मेरे लिए प्यारे हो, वही सच्चा प्यार है। और यहाँ पे ना, ये जो प्यार था ना पहले, इसने एक अलग ही रुख ले लिया, जिसने एक लालच भर गई, स्वार्थ भर गया। जैसे वो सोच रहा हो कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा। और इतना ज्यादा गुस्सा दिख रहा है मुझे इस पर्सन के अंदर, इतना ज्यादा गुस्सा, जो कि बोलते ना भड़ास भरी हो जैसे इसके अंदर बहुत सारी। और इनके बिहेवियर से दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो चुका था। ये देखो, बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील हो चुका था। ऐसे जैसे उसको लगने लगा हो कि यार मैं किस ट्रैप में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, इस ट्रैप से मैं कैसे मुक्ति पाऊं, कैसे यहाँ से छूटूं, कैसे यहाँ से निकलूं। बस वो ऐसा लग रहा था उसको कि जकड़ गई हूँ मैं, जैसे मुझे जकड़ लिया है किसी ने और वो उस जकड़ को छोड़ना चाहती हो। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी में आया है। द स्टार का कार्ड आया है, तो होप तो पक्का है कि ऐसा नहीं बोल सकते आप कि होप छोड़ दो। होप तो है आपके बीच में, अभी भी है, बस लाइन करने की जरूरत है। आप दोनों अलाइन नहीं हो अभी, अलाइन करना बहुत जरूरी है आप दोनों को। जो आप दोनों के रिलेशन में मैं कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ लड़की की। लड़की बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी की है, बहुत ही एम्बिशियस है, बिजनेस माइंडेड है। उसका बोलने का ढंग ऐसा है कि आप उसको किसी भी फंक्शन में ले जाओ, किसी भी फैमिली में ले जाओ, किसी भी फ्रेंड्स में, किसी भी जगह पे, वो उस एनवायरनमेंट में 4 चांद लगा देगी। मतलब ना चाहते हुए भी उस लड़की की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे। वो कुछ लोग होते हैं ना जो जिनके तरफ लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक ऑरा होता है किसी में, बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है उसका। बोल्ड पर्सनालिटी है, मुंह पे बोलती है, स्टैंड लेती है खुद के लिए, गलत के खिलाफ नहीं सुन सकती। काइंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई बोल सकते हैं। बट देखो, गलती तो होती है, सबसे होती है। तो ये अगर गलतियां सुधर जाए तो रिलेशन वापस अलाइन हो जाएगा। हमने क्या किया है यहाँ पे, गलती सबसे बड़ी ये है कि हमने थोपना चालू कर दिया। कभी भी जब चीजें थोपी जाती है ना, तो दूसरा बंदा वैसे भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ना भाई, ये इसके साथ रहना ही नहीं, इसका हमेशा का है, ये थोपता है बस अपने ऊपर, या थोपती है बस। ये करना बंद कर दे। अपने पॉइंट्स, अपने कमेंट्स, अपनी माइंडसेट, अपना थिंकिंग, कि आपने जो सोचा, आपको लगता है कि आप ही सही हो, सामने वाला गलत है, ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी हमें जो दिख रहा है वो भी सही है और सामने वाला जो सोच रहा है वो भी सही है। आप बस फर्क क्या पड़ता है पॉइंट ऑफ व्यू का, कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। हम जो आपका फ्यूचर देखेंगे कि आप क्या ब्लेसिंग्स पा सकते हो, क्या ये नॉर्मल होगा, अलाइन होगा, रिलेशनशिप भी ठीक होगा या नहीं होगा, या अभी फिलहाल ना मुझे कैसी एनर्जी मिल रही है प्रेजेंट वाली। जैसे पास्ट में देखो प्यार था लेकिन मुंडी इधर उधर है, प्रेजेंट में देखो अलाइनमेंट नहीं है, और लेकिन होप भी है तो सही। तो है और नहीं वाला जब कनेक्शन बनता है ना, तो
तो वो होता है टॉक्सिसिटी। तो ये ना एकदम टॉक्सिक हो गया है, भर गया है टॉक्सिसिटी से। आप भी फ्रस्ट्रेट हो, वो भी फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट हो रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो या तो इस जंजीर को तोड़ दो, और मैं तो इन्हें यही सलाह दूंगी कि या तो जंजीर को तोड़ो और निकलो। यहाँ भी जंजीर है, देखिएगा आप अगर तो, कि जैसे ये डेविल का कार्ड है, डेविल ने ये दोनों को जंजीर से बांधा हुआ है। तो जब ये जंजीर से बांधा हुआ है, तो या तो भाई इस डेविल के चंगुल से निकलो, अपनी हरकतें सुधारो। अगर हरकतें नहीं सुधर रही है तो अपने आप को ही वहां से छुड़ाओ और निकल जाओ। नहीं तो फिर भाई रिश्ता चाहिए तो ये तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। बाकी हम फ्यूचर का आपके ऑरेकल्स कार्ड से देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। क्या चाहिए नंबर 1। वाओ गणेश जी, आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे हो। सो फ्यूचर में आपके होप्स ये है कि आई डोंट नो आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो फ्यूचर में आपके पहला कार्ड ही गणेश जी का आया है, और श्री गणेश तो हम जानते हैं, जब भी किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं कि श्री गणेश का नाम लेके हो जाओ शुरू। श्री गणेश जी की बातें करते हैं तो ऑब्वियसली एक शुभ आरंभ होता है किसी भी चीज का। उनकी ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी है, उनका प्रेजेंस इतना प्यारा है, तो आपको पहला कार्ड ही गणेश जी का आ गया। दैट मीन्स इन्फिनाइट अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आएगी, और आप अबंडेंस तभी रिसीव कर पाओगे जब आप ओपन रहोगे। अगर आप ओपन नहीं हो, ब्लॉकेजेस रखोगे, जैसे इसमें ब्लॉकेजेस है, इसकी चेन ब्लॉकेजेस है, इसके निगेटिव ट्रेड्स इसकी ब्लॉकेजेस है, इसकी जो भी थिंकिंग है ये ब्लॉकेजेस है अगर इसकी, और जब तक ये आप ब्लॉकेजेस नहीं क्लियर करोगे, इसे नहीं सुधारोगे, तब तक वो अबंडेंस नहीं आएगी। क्योंकि अबंडेंस भी आना चाहती है आपके पास, लेकिन वो रास्ता आपने रोक रखा है, आपने ही उसको जैसे ब्लॉकेज दे दिया है कि बस। और वो आना चाहते हैं आपके पास, आपको वृद्धि सिद्धि देना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, बहुत ही खुशखबरियां देना चाहते हैं, फिर से उत्साह भरना चाहते हैं। देखो आप गणेश जी का प्रेजेंस क्या बोलता है, उत्साह, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स। तो वो फिर से आएगी, लेकिन उसके पहले आपको निगेटिव वाइब्स को निकालना पड़ेगा। पहले उस निगेटिविटी को निकालो जिसमें लस्ट आ रहा था, लालच आ रहा था, हवस आ रही थी, झूठ आ रहा था, जिद्दीपन आ रहा था, मतलब बहुत कुछ आ रहा था। कंट्रोलिंग भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ये जैसे इसको कंट्रोल कर रहा है ना, वैसे इस रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आया जो कंट्रोलिंग हो गया। माइंड गेम बहुत ज्यादा खेल रहा है एक पर्सन इन दोनों में से। उसके दिमाग में जैसे पता नहीं क्या खुराफाती भर गई है कि वो अपना सारा दिमाग, मतलब बोलते हैं ना, सारी चीजें खुराफाती करने में लगा हुआ है। उसके ही दिमाग में इतनी खुराफाती चलती रहती है जिसकी वजह से दूसरा परेशान हो चुका है उससे। तो आई डोंट नो आप हो वो या आपके पार्टनर है वो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती कि भाई आपको बुरा ना लगे। मुझे जो कार्ड्स में दिखेगा वो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, डायरेक्टली मैसेज दूंगी। इसलिए अगर आप हो ये, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी ही गलती देखिए, आप अपने आप को भी संभालिए। और अगर आपके पार्टनर है वैसे, तो आप उनको या तो समझाइए बैठ के। जैसे दूसरा कार्ड आपको आया है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन ही यही कहता है कि बैठ के समझाइए, बताइए। जब आप बैठ के खुल के बात करोगे, वो आपने सुना होगा ना कि बैठ के बात करने से बहुत सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। लेकिन जब आपको बैठ के बात करने के लिए सलाह दी जा रही है, तो आपको सुनने के लिए नहीं सुनना है, समझने के लिए सुनना है। समझो क्या बोलना चाहता है सामने वाला, किस बात से परेशान है, किस बात से क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। ये नहीं कि हाँ बैठते हैं, चलो बात करते हैं, चलो समझ लेंगे, ये नहीं है। तो स्पीक अप बट विथ लव। तो जब आप बैठ के कम्युनिकेट करोगे, तो या तो हल निकलेगा या तो रास्ता निकलेगा। हल से मेरा मतलब ये था कि आपके रिलेशनशिप का हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा का मेरा मतलब था या तो फिर आप जैसे अलग ही हो जाओगे, जैसे यहाँ पे ये अलग है वैसे ये आप अलग हो जाओगे।
बट पूरी होप जो आपको यूनिवर्स है वो तो आपको मिलाना ही चाहती है, इसीलिए ये कार्ड आया है फ्यूचर में लॉर्ड गणेश का और मर्क्यूरी का। ओपन कम्युनिकेशन करो, अभी भी चांस है, होप है। और यहाँ पे लेडी नाडा का कार्ड आया है जो कि बता रही है हार्ट अवेकनिंग। तो जब आपका दिल टूटता है और आप सोच लेते हो कि अरे मेरे साथ तो एक बार गलत हो गया है, या इसने मेरे बात नहीं समझी थी या नहीं समझा था, तो हम ना एक बार की वजह से बार बार उस पर्सन को गलत समझने लग जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है। कोई भी इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार उसी को गलत समझने लग जाए। हाँ, बार बार गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि वो बार बार सुधर नहीं लेना, मतलब वो उसकी पर्सनालिटी में ही है। लेकिन मुझे एक हार्ट अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। हार्ट अवेकनिंग से मेरा मतलब ये है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन होगा या तो हील होगा। वैसे पर्सनली मेरा तो मानना ये है कि हार्ट ब्रेक ही सबसे प्यारा हार्ट अवेकनिंग होता है, क्योंकि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, आप उससे जब हील होते हो ना ब्रेक होके, वो अवेकनिंग बहुत प्यारी होती है। आपको क्या करना है हार्ट अवेकनिंग के लिए? सबसे पहला प्रोसीजर तो ये करना है, एक्सेप्ट, जो भी है जैसा भी है एक्सेप्ट करो। कि दूसरे में जैसे कमी निकालना बंद करो, एक्सेप्ट करो। अगर प्यार करते हो तो उसको अनकंडीशनल प्यार करो, जैसे कि हम भगवान से करते हैं। भगवान से हम मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, हम ये नहीं बोलते पलट के कि यार भगवान मैं तो तब से बड़बड़ कर रहा हूँ, मेरा मुंह तो चालू है, आप क्यों नहीं पलट के जवाब दे रहे। ये नहीं होता चाहिए ना। प्यार में तो जैसे खुला खुला होना चाहिए सब कुछ, बस समझ ले। बोल के चिल्लाने से मतलब क्या है? हम जैसे भगवान के सामने जाते हैं, कभी कभी ना आप देखना हम कुछ नहीं बोलते, मंदिर में जाते हैं कभी कुछ नहीं बोलते, बस शांत रहते हैं, मन में बोलते हैं। क्यों? है तो वो पत्थर ही, बट फिर भी हमारे अंदर का विश्वास, हमारे अंदर का प्यार है जो हमें बताता है कि नहीं, मैं मन में भी बोलूंगा, मेरा भगवान है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मुझे समझेंगे। तो वैसे ही बहुत सी जगह पे चुप रहना सीखिए। हर जगह पे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती, हर चीज नहीं बताई जाती। अपने आप को ओपन रखिए, बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। कि ये पूरा रीडिंग ही रिलेशनशिप के ऊपर था। आई एम सो सॉरी अगर किसी दूसरे ने कुछ दूसरा एक्सेप्ट किया हो, किसी ने फैमिली एक्सेप्ट किया हो तो हाँ ठीक है। कि रिलेशनशिप के अलावा भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस बताना चाहूंगी कि बिजनेस जो भी कोई इंसान करना चाहता था या खोलना चाहता था, उसका वो सपना पूरा होने वाला है। वो बहुत जल्दी ही अपने बिजनेस पे चढ़ाई करने वाला है। बट चढ़ाई करते वक्त ध्यान रखिए कि आपको ये बातें किसी को नहीं बतानी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। इवन अपने क्लोजेस्ट वन को भी नहीं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ बाप हो, थोड़ा सा उसको डीपली राज रखो, बोलो, या मतलब अपने तक रखो जब तक वो सक्सेस ना हो जाए। एक बार सक्सेस हो गए, आपने पार कर लिया, हो सकता है आपके करने तक दूसरा चिढ़ रहा हो कि क्या है ये, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बट चिढ़ने दो। आप अपना अकेले में सुमड़ी में बोलते ना, सुमड़ी में आप अपना काम करते रहो, और जब हो जाएगा तब एकदम से उनको सरप्राइज दो और बोलो कि देखो टड़ा मैंने ये किया। और फिर देखो आपको बहुत अच्छी अबंडेंस मिलेगी, इतनी प्यारी अबंडेंस आ रही है। जो भी लोग बिजनेस के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते थे उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये, कि बहुत ही अच्छा है। आपका अबंडेंस तो बहुत ज्यादा है, पैसा, धन, दौलत। लेकिन ब्लॉकेजेस आपके इसमें भी है, आपको भी हटाने हैं। और आपके ब्लॉकेजेस का सबसे सीधा उपाय ही ये बताया गया है कि आपको किसी से शेयर नहीं करना है। अपने जो भी बिजनेस रूल होंगे, किसी के कुछ अपने प्रोजेक्ट रहते हैं, कुछ आइडियाज रहते हैं, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। और जो भी लेडीज शादीशुदा है और सोच रही थी कि मैं अभी कंसीव करूं ना करूं, तो उनके लिए भी यस है, और बहुत बड़ा यस है। तो चलिए, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पाइल नंबर 1 पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो पाइल नंबर 2, जिस किसने भी ये लैपिस lazuli चूज किया है तो वो इस रीडिंग को देखिए। पाइल नंबर 2 आपके रीडिंग के लिए।
सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने पास्ट में क्या सफर किया है, क्या तकलीफ उठाई है, क्या चेंजेस हुआ है, क्या बिग मेजर चेंज आया आपकी लाइफ में इस पास्ट में जो हमें दिखे। आपसे रेजोनेट करता है तो आपकी रीडिंग देखिए, आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पास ऑन कीजिए या पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग ही पास्ट से इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपके पास्ट में कुछ हुआ होगा तो आप रेजोनेट कर सके कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है और मुझे ये रीडिंग देखनी चाहिए आगे। ओके, पाइल नंबर 2, यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो पाइल नंबर 2 आपके पिछले, अभी मैं क्या बोलूं, फिर व्यूअर्स लोग बोलते हैं कि यार पहली रीडिंग भी लव के लिए बता दी, दूसरी रीडिंग भी लव के लिए बता दी, बट क्या करूं, एनर्जीज ही वो आ रही है, लव की एनर्जी आ रही है। बट लव के अलावा भी मैसेजेस है, मैं नहीं बोलना चाहूंगी, आप जिस तरीके से अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। पहले लव की बात करती हूँ कि किसी की जिंदगी में कुछ खत्म हुआ है से मेरा मतलब है पास्ट में किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने के बाद वापस कोई दूसरा आपकी लाइफ में आया है। और ये अभी अभी हुआ है, अक्टूबर में या तो जून में, अक्टूबर, जून, अगस्त, इस महीने में हुआ है, अप्रैल। जब ये साइकिल घूमी तब वो खत्म हो चुका, फिर कोई नया आया, उससे शायद हो सकता है आपकी शादी भी हुई हो या शादी की बातें भी चल रही हो या किसी भी तरह का सक्सेसफुल हो, रिश्ता आया हो या कुछ भी हुआ हो, बट ये बहुत ही हीलिंग वाला रिलेशन लेके आया आपके लिए। तो और जिन लोगों ने अपना कुछ और मतलब एंड किया है उनके लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में एंड सबसे बेस्ट एंड था ये आपकी लाइफ का। इवन शायद आपको अभी रियलाइज भी होगा कि चलो वो जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो खत्म हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन जिनको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है उनको थोड़े दिनों में रियलाइज हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में वो एंड होना बहुत जरूरी था। किसी लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी होगी, नौकरी छोड़ के उन्होंने कोई दूसरी नौकरी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होगा, या फिर किसी ने इंडिया से नौकरी छोड़कर अदर कंट्री में एक्सेप्ट किया होगा, या कोई अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव हुआ है। तो जो भी है मतलब पीछे कुछ तो छूटा है, पीछे कुछ छूटा, फिर नया चैप्टर चालू हुआ और उस नए चैप्टर में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी विक्ट्री है, सक्सेस है, पैसा है, अबंडेंस है, बहुत कुछ है। मतलब जैसे यूनिवर्स भर भर के आपको दे रही हो। और जब आपको वो चीज खत्म हुई थी तो वो आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, वो मतलब बहुत से ज्यादा इसमें मेरे को मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दिख रहा है कि वो जैसे मानो आपसे छुड़वाई गई हो जानबूझ के, जैसे यूनिवर्स ने आपको बोला हो कि निकल वहां से जैसे नहीं भी निकल रहे थे ना आप, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई आपके सामने कि आपको निकलना ही पड़ा वहां से, जाना ही पड़ा वहां से। या तो वो रिलेशन तोड़ना पड़ा, या तो वो सिटी मूव करनी पड़ी, या तो नई नौकरी अप्लाई करनी पड़ी, जो भी हो, कोई दोस्ती से किसी की दोस्ती टूटी होगी, आई डोंट नो, बट जो भी खत्म हुआ है उसके बाद जो नया आया है, नया साइकिल बोलो, नई जिंदगी बोलो, नए लोग बोलो, नया प्यार, नई करियर, जो भी है, बहुत ही प्यारा है। और आप सीरियसली मैं बोलूं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट वो थी कि आपको वो रियलाइजेशन अपने आप होगा कि थैंक गॉड मैं वहां से निकल गया, थैंक गॉड मैं वहां से निकल गई,
थैंक गॉड मैंने ये कर लिया, थैंक गॉड मैंने वो कर लिया। जो भी मेरी लाइफ में बुरा है, भगवान मेरे को बहुत भर भर के वरदान दे रहे हैं कि ये दो। तो आपके लिए तो ऐसा हो गया है ना कि मैं पास्ट रीडिंग क्या ही देखूं। आपकी पास्ट में जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, तो मैं प्रेजेंट में आपको क्या बताऊंगी और फ्यूचर में क्या बताऊं। तो बस मैं इतना ही देखना चाहूंगी कि जो ये इतना अच्छा दिखा रहा है, इसमें अभी प्रेजेंटली क्या एनर्जी आ रही है, पास्ट में जो नया शुरू हुआ है वो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, या वो आपके करियर ग्रोथ के लिए कैसे रहेगा, आप आगे क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। आई एम सो सॉरी कि मेरे को पास्ट में कम मैसेजेस मिले, बिकॉज जैसे पिछले रीडिंग में ना उनका रिलेशनशिप में थोड़ा सा वो पार्टनर अलग वो पार्टनर अलग, ऐसे थोड़ा तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो हमने देखा कि गलती कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ है। अब इस रीडिंग में सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्या ही मैसेज दूं। मैं यही मैसेज दे पा रही हूँ कि हुआ है कुछ खत्म, लेकिन अच्छे के लिए हुआ है। तो जो नया स्टार्ट हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं मैं भी एज अ प्रेजेंट क्या एनर्जी से। ऐसा है, देख रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास्ट में कुछ चीज आपको छोड़नी पड़ी और खत्म हो गई, और कुछ लोगों की जिंदगी में तो ऐसा है कि वो चीज उन्हें उनसे छुड़वाई गई। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था उनके लिए छोड़ना, बहुत ही पेनफुल रहा होगा कितनों के लिए तो। और कितने लोगों ने तो खुद ही स्टैंड लेके खुद ही छोड़ दिया। मतलब जहां यूनिवर्स ने अपना रोल नहीं दिखाया, वहां उन्होंने ही अपना ही पहले कर दिया कि छोड़ दिया। तो जब छोड़ा तब तो पेनफुल रहा होगा ऑब्वियसली, और इतनी स्ट्रेंथ लगी होगी आपको, बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और ठीक डेथ के नीचे कार्ड है ये। इसलिए मैं ये इंट्यूशन मेरी क्लियर बोल रही है, आई एम सॉरी। हाँ, तो इससे मेरी इंट्यूशन यही बोल रही है कि स्ट्रेंथ तो आपको बहुत लगी है, बहुत हिम्मत जुटा के आपने ये फैसला लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, और आप आगे बढ़ गए, आप निकल गए उस रास्ते में। आपने जो भी चूज किया, कोई नई सिटी, नया जॉब, नया रिलेशन, नया प्यार, नया जो भी रहा होगा आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर में या आपकी फैमिली में, जो भी आपकी जिंदगी के फैसले रहे होंगे, आपने बहुत हिम्मत जुटाई और आपने इन दोनों में से एक जो फैसला लेना होता है, वरना अब तक ना आप जैसे जगल कर रहे थे कि ये भी संभाल रहे थे, 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 आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे आप, और अभी भी आप वो बैटल लड़ रहे हो, अभी भी उसका एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो। जैसे पिछली चीजें खत्म तो हो गई है, लेकिन बोलते हैं ना कि उनके दर्द, घाव या बातें या किस्से अभी भी चालू है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है पिछली चीजें। उसके बारे में टॉपिक्स अभी भी चले जाते हैं, उनके बारे में बातें अभी भी की जाती है, और आप अभी भी जैसे लोगों को सफाई दे रहे हो। कोई भी आ रहा है आप पे ऊपर वार कर रहा है, कोई भी आ रहा है आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, ये क्यों किया, वो क्यों किया, और आप ना जैसे थक चुके हो। आप बोल रहे हो बस भाई ये मेरा एक बार सुन लो, मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, मेरे में हिम्मत नहीं बची, मैं तो चल पड़ा हूँ अपने आगे के रास्ते में। मुझे पीछे में क्या छोड़ के आया हूँ, क्या नहीं छोड़ के आया हूँ, मुझे जानना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, क्योंकि वो पीछे जो भी था बहुत ही पेनफुल था। मुझे जैसे राहत मिल गई है, एक रास्ता मिल गया और मैं निकल पड़ा हूँ उस जगह पे, और आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुके हो। इन दोनों में से आपने जो भी फैसला लिया है, आप यकीन मानो कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन पब्लिक आपको अभी भी टांग खींच के नीचे ला रही है। वो पब्लिक आपसे झगड़ा कर रही है, या ये बोलो कि उनको सुकून नहीं आ रहा है कि आपको आगे जाते हुए देखकर, कि वो ही आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं अभी भी।
ट्रिगर कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। कोई फोन कर रहा होगा आपको, जिसका आप फोन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि ये फोन करे मुझे, या मुझे ये बात करे, या मेरे से इस टॉपिक पे बात करे, या मुझसे पूछे। कभी कभी होता है ना, रिलेशनशिप में भी लोग बोलते हैं कि यार मैं तो भुला चुका हूँ उसे, या भुला चुकी हूँ उसे, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, प्लीज। अपने दोस्तों को भी बोलते हैं कि यार मत करो उसकी बातें, नहीं सुनना मुझे वो उस बारे में कुछ, बट फिर भी लोग आके बताते हैं। कोई अपनी फैमिली भी छोड़ के गया है, मुझे दिख रहा है कि जैसे किसी की फैमिली में उसने बहुत कन्विंस किया हो किसी चीज के लिए, और उनकी फैमिली भी नहीं मानी। किसी की लाइफ में मुझे फ्रीडम की लड़ाई भी दिख रही है। फ्रीडम मतलब ऑब्वियसली भारत छोड़ो देश आंदोलन, ये वाला फ्रीडम नहीं, सेल्फ फ्रीडम। यू नो, जैसे कभी कभी हम किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में होते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में होते हैं, जहाँ फैमिली के बीच में रहकर ही हम ट्रैप फील करते हैं, इतना ज्यादा कंट्रोल फील करते हैं, या रिलेशनशिप भी हो सकता है वो फैमिली ना हो तो, कि जहाँ हम ना फंसे हुए फील करते हो। उस लड़ाई में आपने फ्रीडम चाहिए कि बस मुझे भाई आजाद करो, फ्रीडम, बस मुझे फ्रीडम दे दो, मैं तो चला। और आप चल दिए। जब आप चल दिए तो आप अभी रियलाइज कर रहे हो कि आपके पास ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, इतना अबंडेंस आ रहा है, इतना मतलब नया पैसा बोलते हैं ना, नई इनकम, आपने नई इनकम जुटाई है, नया करियर स्टार्ट किया है, नया पास स्टार्ट किया है। और मैं इतनी ज्यादा श्योर हूं कि आपने ये जो भी शुरू किया है ये आगे जाके बढ़ेगा। मतलब जैसे आज आपने 5 रुपए से स्टार्ट किया है ना, ये आगे जाके 50 बनेगा, 50 का 500 बनेगा। ये ऐसी ग्रोथ है, ऐसी एनर्जी है जो आगे जाके बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। वो बोलते हैं ना फलो फूलो टाइप। तो ये प्रेजेंट के साथ साथ ये फ्यूचर भी बता रहा है कि आप अट्रैक्ट करोगे खुद। और जब आप अट्रैक्ट करोगे, आप देखोगे कि आपको ये चीज रियलाइज होगी कि जब मुझे किसी की जरूरत थी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। साथ आपको दिया है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ ने ही आपका साथ दिया है। आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, मतलब कॉम्पिटिटिव शक्ति, लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है आपका। यू कैन हैंडल एवरीथिंग। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती है आपको, अभी भी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा पावर है आपके अंदर कि आपने इतनी सिचुएशन को, मैं तो खुद फील कर पा रही हूँ कि क्या चीज से आप निकले हो, क्या चीज आपने फील की, फिर क्या निकले हो, फिर कैसे आपने चूज किया दोनों में से, और आप अभी भी वो बैटल लड़ रहे हो। कितनी एनर्जीज आपकी मांग रही होगी, पता है, इन सब चीजों से मैं फील कर पा रही हूँ। बट स्टिल आप चल पड़े हो उसी चीज में, आप लगे पड़े हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा, मेरी लड़ाई है, मेरी बैटल है, मैं पूरी पावर के साथ लड़ूंगा। और जब आप बन जाओगे ना, आप देखना इतना प्यारा सुकून मिलेगा आपको, इतना प्यारा पैसा आएगा। देखो, पैसा 2 तरीके का होता है। एक पैसा होता है जो आपको ना, पैसा तो मिल जाता है लेकिन हाय भाग दौड़ी, जिसमें आपको सुकून नहीं रहता। हाय भाग दौड़ी मतलब हाय हाय करना, जिस पैसे में आप नहीं है रिलैक्सेशन, मतलब जिस पैसे में। और दूसरा पैसा होता है उस तरीके का जिसमें आप प्यार से कहीं बैठे हो। एक इमेजिन कर लो ना, आप कोई घर है, उस घर में एक गार्डन है छोटा सा, छोटे से झूले पे आप बैठ रहे हो, अपने लॉन देख रहे हो, अपना छोटा सा घर देख रहे हो, पैसा है, कार है, जितना मतलब एक बोलते हैं ना कि कम है पर सुकून है। भाई भगवान ने जितना दिया उतना सुकून है, मतलब उसमें आपको सुकून मिलेगा। ऐसा फील करोगे आपकी, थैंक गॉड, क्या सुकून है यहाँ पे, क्या मजा है यहाँ पे। जॉय बहुत ज्यादा आएगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी। पैशन आपका इसी तरह बरकरार रखिए, इसी तरह आप अपनी बैटल लड़िए, क्योंकि ये जो आपके आसपास के लोग हैं ये वैसे भी यही डिजर्व करते हैं। मतलब आप जो कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। हम फ्यूचर देखते हैं थोड़े ऑरेकल कार्ड से।
कि ब्लेसिंग्स फ्यूचर में क्या मिलेंगे। वाओ, राधा माँ का कार्ड है। वाओ। सो फ्यूचर में आपके लिए कार्ड आया है, पहला ही आप देख सकते हो, ये मैजिक मैनिफेस्टेशन को बताता है। जैसे मैंने बोला कि आप खत्म करके आगे निकल चुके हो और आप जो बनना चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज की आप बैटल लड़ाई लड़ रहे हो, उसको ना आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप देखना कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, या मेरे पास ये चीज आएगी, या मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो आप अपने तरफ देखना कि योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कुछ सजेशन देने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे आपको पता हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि इसी तरह लड़ती रहेगी अपनी बैटल। ये जो आपके आसपास के लोग हैं ये डिजर्व करते हैं। आप किसी जगह पे आपको पता है कि कब चुप रहना है, कब इसको पलट के जवाब नहीं देना है। जो होता है ना कि मूर्ख के बहस कौन करे, छोड़ो यार, मत बहस करो। वो बोलते ना हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो आपको पता है कि कब चुप रहना है और कब इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कब वहां से कट लेना है, अपना रास्ता बदल देना है, कब वहां उसके जाके उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इसी तरह स्टे फोकस्ड, इसी तरह अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि आप जिस मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपने जिस जगह पे जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जिस मार्ग पे आप निकले हो ना, वो सक्सेस का मार्ग है। मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो आपने सही मार्ग चुना है और यही रास्ता है जो आपको आपके सक्सेस तक लेके जाएगा, जिस सक्सेस में आपके पास पैसा होगा और सुकून होगा, अबंडेंस होगी। और इसी तरह फ्यूचर में भी आपको यही कार्ड बोल रहा है कि प्लीज इसी तरह फोकस रहिए। राधा रानी आपके लिए बोल रही है कि सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मोनी एंड हीलिंग। इस कार्ड से राधा रानी ये कहना चाहती है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ खत्म हो गया, अब कुछ खत्म होने की वजह से ना हम मूव ऑन तो कर लेते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे दिल में कहीं एक घाव बन के बैठ जाता है। जो होती है ना एक फीलिंग की नहीं मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, ये करते करते आप अपने लिए ही ब्लॉकेजेस तैयार कर लो। इसे रिलीज करो। बस एक बार बोलते ना, एक बार रो और खत्म कर दो यार। तो वैसे एक ही बार भगवान को सरेंडर करो कि चलो भगवान, मैंने आपको सरेंडर कर दिया, मेरे साथ जो गलत हुआ, मेरे साथ जिसने गलत किया वो अपना देखते बैठेगा, मैं तो चल पड़ा भाई अपने अलग रास्ते में। तो जब आप आगे जा रहे हो तो पूरी तरह आगे जाओ। इमोशनल बोलते ना, इमोशनल बैगेज लेके साथ में मत चलो। बहुत से लोग होते हैं रिलेशनशिप में तो मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि मेरा दिल टूटा है तो आगे मैं भी कभी सच्चा प्यार नहीं करूंगा, मैं भी लोगों के साथ ऐसे ही गेम खेलूंगा। नहीं करना है आपको, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो राधा रानी बोल रही है कि जैसे प्यार जो होता है ना, और जो अंदर का जो दिल है उसको ममता से भरो, घृणा से नहीं, किसी से घृणा नहीं करनी है। हो गया गलत जो हो गया, एक किसी के गलत करने की वजह से, या जितनों ने भी गलत किया होगा, 2 ने 5 ने, जितनों ने भी गलत किया होगा, उनके गलतियों की वजह से आप खुद को क्यों दोषी दे रहे हो, खुद का दिल क्यों उदास कर रहे हो। तो आप इसी तरह ना, आपका जो पार्ट घूम चुका है, कुछ तो पार्ट घुमा होगा, तभी तो बोल रहे हैं ना ऐसा कि जो पार्ट आपके दिल से खो चुका है, कहीं हो सकता है आपने किसी चीज में अपने आप को कठोर बना लिया हो, किसी चीज में आपने अपनी फेवरेट चीज करना बंद कर दी हो, कहीं आपको घूमना जाना पसंद था लेकिन आपने उस प्लेस से किसी चीज की यादें जुड़ी होगी, या नहीं यार वो करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं मैं वो गाना नहीं सुनूंगा, नहीं मैं अब जिम नहीं जाता हूँ, नहीं यार अब मैं शॉपिंग नहीं करती, मेरा मन नहीं करता। तो जो चीज आप
करते हो, आपको जिसमें मन लगता है, जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है, करिए। ये नहीं कि आपका दिल टूटा है या बुरा हुआ है तो आपने अपने आप को इस तरह चेंज कर लिया। देखो, कहीं से निकल जाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को चेंज करना है तो अच्छे वर्जन में चेंज करो। खुद को कठोर बना के नहीं, खुद को कठोर बना के चेंज करोगे तो ये आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो, अपना ही दिल दुखा रहे हो। तो वो कह रहे हैं अपने हार्ट को, जो भी है, अपने आप को प्यार करो। कोई बात नहीं, हो गया, ये सोच के आप आगे बढ़िए। लेडी विनर्स के लिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। वैसे मैं नीचे पढ़ लेती हूँ, बट डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग से मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है, बताती हूँ। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड डीप इनसाइड आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। एग्जैक्टली। तो डाउनलोड अंडरस्टैंडिंग से मेरे दिमाग में यही बात आती है, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको जो रेज से आप कनेक्ट करते हो, जब आप गॉड से कनेक्ट करते हो, कुछ टाइम के बाद आप चिंतन मनन जो भी करते हो, जब आप कुछ सोचते हो, आप देखना, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ सवाल सोच रहे हो और कुछ किसी चीज का आपको जवाब चाहिए, आप देखना बैठे रहोगे, कोई ऐड आ जाएगी, कोई रील दिख जाएगी आपको इंस्टाग्राम पे, कोई ऐसा कमेंट दिख जाएगा, किसी पब्लिक, किसी छोटे से बच्चे या मुंह से तक ऐसी बातें निकल जाएगी कि जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे आपको मिल गया, कहीं लिखा हुआ, कहीं पढ़ा हुआ। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइन, कि आप जिस चीज का जवाब ढूंढ रहे थे वो आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स लाके देती है आपके पास। तो अगर आपके मन में कोई भी बैर है, कोई भी सवाल है, तो आप यूनिवर्स को पूछिए, वो आप तक जवाब कैसे लाना है वो बराबर ला देगी। और डाउनलोड्स करना पड़ेगा आपको वो जवाब, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको ना आके डायरेक्ट नहीं बताते, उनकी भाषा अलग है बात करने की। आप मेडिटेशन करके देखिए, आपको सुकून मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। उनकी भाषा अलग है बात करने की, मतलब वो कभी कभी ना कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जवाब देते हैं, कुछ दूसरे तरीके से, कुछ साइंस देखिए, तो आप उन साइंस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या बात करना चाहती है और आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको मेडिटेशन नहीं करना है, टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट 3 मंथ तक ये करके देखिए, कि वैसे तो रोज ही करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए, कि बट आपके पास टाइम है तो 3 मिनट तक करके देखिए। रात को सोते समय पूछिए जो भी सवाल है आपके मन में, कि बोल के सोइए कि यूनिवर्स, मैं कहाँ गलत हूँ मुझे बताइए, मैं कहाँ सही हूँ मुझे बताइए, और मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और भगवान, मैं ये इस जगह पे या इस फील्ड में कंफ्यूज हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 करके आपकी प्रेयर्स कबूल होगी, वो जवाब देंगे, चाहे सपने में देंगे। और वो सपने भी ऐसे नहीं कि सीधे आके मुंह पे बोल दिया कि ले बेटा ऐसा तूने पूछा था ना, ऐसा जवाब है, ऐसा नहीं होता। वो सपने में भी ना आपको हिंट्स देते हैं, आप समझिएगा। तो सपना नहीं आएगा तो कहीं बोर्ड बोल दिया, जैसे मैंने कमर्शियल एड, रील्स, बस पूछिए उनसे। बाकी आगे का मार्गदर्शन राधा रानी आपका करती ही रहेगी। तो शुक्रिया। ये थी आपकी रीडिंग्स फाइल नंबर 2। तो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज। थैंक यू।